अहम, क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ष 2017 का बदला जो ले लिया है। भारत ने आज चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो दुबई में आयोजित की जा रही थी, पाकिस्तान को हरा जो दिया है, इस बात की खुशी बहुत है। ऑनलाइन देखने वालों की संख्या तो साफ दिख ही रही थी, लगभग 60 करोड़ भारतीय सब कुछ छोड़ छाड़ करके मुकाबला जो देख रहे थे। आज बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तानियों को इतने संघर्ष के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी मिली, उसके बावजूद भी हार से ही अब तक उनका सामना जो हुआ है। पाकिस्तानियों ने तमाम प्रयास भारत के बीसीसीआई के सामने किए थे ताकि भारत को एक बार पाकिस्तान बुला लिया जाए, लेकिन भारत के अपने एटीट्यूड के चलते कि नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो कह दिया जो करेंगे, ऐसे में हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले दुबई बुलाया और दुबई बुलाकर बढ़िया से मजा चखाया। पाकिस्तानी बड़ी संख्या में वहां टैक्सी ड्राइवर हैं। ऐसे में बेचारे अपनी जोड़ी छोड़ी रकम लेकर के टिकट लेकर पहुंचे थे मैच जो देखने, लेकिन हाथ में उनके निराशा ही लगी। कई लोग बेचारे दुखी हो गए, सोशल मीडिया पर मीम तैर रहे हैं कि भाई साहब हम पूरे महीने भर का राशन से टिकट खरीदे, हालात इन लोगों ने इतने बुरे दिखाए। कितने बुरे दिखाए कि पाकिस्तानियों ने लगभग 80 बॉल तो शुरुआती 20 ओवर में डॉट बॉल ही खेल दी। इतना घबराने की क्या जरूरत थी यार, दुबई का माहौल था, दोनों मस्ती से घूमने गए थे तो कम से कम कुछ बढ़िया करके आते। इतना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी आज खौफ में थे कि बल्ला ही नहीं चल पा रहा था। इतना बुरी तरह पाकिस्तान वाले खुद अपनी टीम से फ्रस्ट्रेट थे कि भैया ये दिखा क्या रहे हो, इतनी मेहनत से जो हम पहुंचे हैं देखने के लिए। खैर, इंडिया में भी कसर नहीं है, लोगों ने अपनी तरफ से विराट कोहली को काला टीका लगा रखा था कि देख भैया आज जरूर चल जाना, आज सब कुछ दमखम तुम्हारे ऊपर है। भाई चल पड़े, शतक मार दिया है। और तो और आज इंडिया वाले आईआईटी बाबा को भी तलाश रहे हैं कि यार तुम क्या करके दादा ये बोले थे कि इंडिया हारेगी, तुम इधर आओ, तुम्हारा टोटका हो गया है। खैर, इन सभी बातों को आज के सोशल मीडिया मीम्स के साथ आपके सेशन में साझा किए चल रहे हैं, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। अभी घर के आसपास सब तरफ खूब सारे क्रैकर्स चले हैं। इसी खुशी के साथ साथ खुशखबरी भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और विराट कोहली 100 रन के नाबाद के साथ शतक लगाते हुए, जबरदस्त मोमेंट था जिस समय पर जीत के लिए रन की आवश्यकता थी, और विराट कोहली का उस समय जो फोर लगा उसने निश्चित ही भारतीयों की जीत को और जबरदस्त बना दिया। भारत ने 4 विकेट खोकर ही अपने इस लक्ष्य को 42.3 ओवर में प्राप्त कर लिया था, जो अपने आप में एक अच्छी टीम की निशानी की तरह था। भारत इस तरह से प्ले कर रहा था और उस समय पर रोहित शर्मा का जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस समय वो बैठ करके मैच को देख रहे थे, पाकिस्तानियों के प्रति जो उनका नजरिया था वो देखते ही दिख रहा था कि यार भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। मतलब पाकिस्तानियों को रोहित शर्मा का जो हंसना था वो भी अपने आप में गजब अखर रहा होगा। ये भविष्य में हो सकता है मीम मटेरियल निकल कर आए। और किंग कोहली और रोहित शर्मा की जो उस समय केमिस्ट्री थी कि देख इनको हरा दिया है टाइप से, उसने भारतीयों का दिल जीत लिया है। खैर, फिलहाल के लिए भारत जीत गया है और इस तरह से सेलिब्रेशंस के सब जगह नजारे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के पटाखे चलने की खबरें आ रही हैं। आपने भी आसपास अपने आसपास क्रैकर्स चलते देखे होंगे। देखिए, मैच भारत के अंदर बहुत सारी तरह से एंटरटेन किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जब मैच हो तो रुक करके देखा जाता है कि चलो भाई देखते हैं क्या मामला है। ऐसे में भारत की तरफ से, मतलब मंत्रियों की तरफ से भी ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे। ममता बनर्जी के ट्वीट्स आए। भारत की तरफ से फिलहाल जो कि हमारी टीम 11 थी उसमें रोहित शर्मा कैप्टनसी में थे, शुभमन गिल, विराट कोहली, तमाम सब लोग जो बहुत अच्छे प्लेयर, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, टीम के साथ थे। ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान जो है वो इस समय पर कैप्टन की भूमिका के अंदर चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मैच शुरू होता है और शुरू होने के साथ साथ ही पाकिस्तानियों के केस में भारत ने बैटिंग करना नहीं बॉलिंग करना चुना है। इसके चलते भारत ने 49.4 ओवर में ही इनको समेटकर घर भेज दिया कि तुमसे खेला नहीं जा रहा है, जबरदस्ती धमका के भेज दिया गया है, डरो मत, यहां तुम सुरक्षित हो, यहां हम कुछ नहीं करेंगे। भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाया। परिणाम यह निकला कि 241 रन पर ही सारा खेल समेटना पड़ा। भारत की तरफ से कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर बॉलर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले रहे। हार्दिक पांड्या 2 विकेट लेकर के यहां पर नंबर 2 पर रहे। इनकी तरफ से जो टॉप परफॉर्मेंस देखी गई वो शोएब शकील की थी, जिन्होंने 62 रन बनाए। भारत की तरफ से विराट कोहली नॉट आउट रहते हुए 100 रन बनाए। साथ ही साथ में श्रेयस अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली ऐसा करते हुए 14,000 रन अपने पूरे कर गए हैं। ये अपने आप में ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी क्रिकेटर बन गए हैं। सबसे नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर, फिर कुमार संगकारा, नंबर 3 पर विराट कोहली आ गए हैं।
पाकिस्तान की तरफ से भी प्रयास तो ठीक थे, लेकिन इस तरह से भारत के हीरो बने विराट कोहली और कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के जीत के सपने को पूरी तरह से मिटा ही दिया है। पाकिस्तान की हार के बड़े कारणों में उनकी धीमी बैटिंग थी, जिसने लोगों को बहुत बोर किया कि यार इससे अच्छा तो टी20 देख लेते, तुम लोगों ने टेस्ट वाली फीलिंग इस ओडीआई में क्यों दे दी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम संभवतः इस समय अपनी फंडिंग क्राइसिस से जूझ रही है, तो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके अंदर किसी प्रकार का खेलने के प्रति वो रुझान नहीं था जिसे देख करके लोगों में इंटरेस्ट जनरेट हो। खैर, भारत की तरफ से कंपनीज ने भी इसे खूब भुनाया अपने स्तर पर। स्विगी जोमेटो ये भी मैच के लिए खूब जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ से कमेंट्री कर रहे थे। खोजा इनको जा रहा है क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस बार इंडिया हारेगी। खैर जो भी हो, लोग इनके लिए दारू की बोतल लगाकर पूछ रहे हैं कि बाबा ने क्या लिया है। खैर जो भी है, हो सकता है कि मैच से पहले बाबा भी समझ गए हैं कि टीआरपी कैसे बटोरी जाती है। आगे बढ़ते हुए आईआईटी बाबा को ढूंढते हुए लोग निकल रहे हैं। विराट कोहली को काला टीका लगाए खोज रहे हैं कि बाबा बाहर मत आ जाना, रन इस बार बढ़िया परफॉर्म करने हैं। तो इनको नजर नहीं लगी और इन्होंने बढ़िया परफॉर्म कर दिया है। पाकिस्तान की गलियों में सुना था केवल इस बात के लिए कि आज हमें रात को नहीं सोना है, और हुआ भी वही। बेचारे रात को नहीं सो पाएंगे, और हुआ वही जो भारत में दिखा कि भारत के लोग भी छुट्टियां मनाते हुए प्रॉपर तरीके से आज का मैच का आनंद ले रहे थे। पूरी तरह से शांति सड़कों पर थी। साथ ही साथ शोएब अख्तर ने अपनी टीम को पहले ही फर्स्ट पारी में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि भाई साहब ये लोग कोई बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। पाकिस्तानी फैनों के मुंह पर जो निराशा थी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई भी दे रही थी। लोग कह रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग देख के ऐसी फीलिंग आ रही है और भारत की बैटिंग देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है। भारत ने सब कुछ फटाफट निपटा दिया और ये भाई साहब अभी तक खोल भी नहीं पाए हैं। खैर, लोगों ने कहा कि अगर नींद ना आ रही हो तो पाकिस्तान की बैटिंग देख लें। तमाम प्रकार के मीम्स इस समय जबरदस्त चल रहे हैं। बड़ा कारण यही है कि इतने फास्ट क्रिकेट में आप 80 बॉल केवल टक टक करके निकाल दे रहे हैं, तो इतना भी नहीं डरना होता है। खैर, कोहली ने अपनी तरफ से इनकी सारी कसर पूरी की और मीमर्स इस मामले में निकल पड़े कि कोहली ने कसर पूरी कर दी है। पाकिस्तानी अपना सामान समेटो और निकल जाओ। पाकिस्तानियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दुखी हैं कि यार हम बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किए, 3-4 दिन में जाकर के हमने खर्चा करके टिकट लिया और इन्होंने हमको इतना निराश किया। मेहनत ही नहीं की है। पाकिस्तानियों का दुख यह है कि पाकिस्तानी टीम गई तो थी लेकिन मेहनत नहीं की। दुख बहुत हुआ पाकिस्तानियों का कि अरे कम से कम संघर्ष करते तो दिखते। हमने 3-3 हजार रुपए में टिकट खरीदे, किसी ने 18,000 रुपए में टिकट खरीदा। 3 घंटे में टिकट पाकिस्तान के और भारत के बिक गए थे दुबई के अंदर। खैर, पाकिस्तानी टीम फिर से निराश होते हुए अपने घर को जा रही है और भारत वाले केवल एक ही बात बोल रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इस बीच में पाकिस्तानी जो कप्तान हैं उनके गजब आनंद लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया अब किस बात का इंतजार है, बताओ कौन सी टीम मैच हारे ताकि तुम्हारे सितारे बुलंद हों। बड़ी मुश्किल से तुम चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाए थे, ऐसे में इतना बुरी तरह से पिटोगे। पहले इस बात पर पिट लिए कि भारत कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी करा लो लेकिन हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। भारत अपनी जिद मनवाते हुए यूएई के अंदर मैच अपने करवाया, हाइब्रिड मॉडल अपनाया, और हाइब्रिड मॉडल में कम से कम इसी खुददारी में अच्छा परफॉर्म तो कर लिए होते कि नहीं हम मैच के लिए पूरी तरह तैयार थे। तुम राजनीति में तैयारी करते रह गए, हमसे कहां अड़ोगे, हम इतने लोगों को जो चला रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में यूएई के अंदर होने वाले जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान भारत से संबंधित जो भी मैच होंगे वो यहीं पर आयोजित कराए जाएंगे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हम इतिहास की बात करें तो 1998 से लेकर 25 के बीच में जो होस्ट नेशंस हैं और साथ में जो विनर्स नेशंस हैं उनकी हमने लिस्ट आपके साथ साझा की है। 2017 में पाकिस्तान विनर था और पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हराया था। भारतीयों में वही टीस थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का बदला चैंपियंस ट्रॉफी में लिया जाएगा, और हुआ भी वही। 2025 का जो मैच शुरू हुआ भारत ने उसका बदला पूरा कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत भारत की तरह ही और टीम्स को बहुत अच्छे से उसके अंदर पार्टिसिपेट कराने की थी ताकि और भी ऐसे देश निकलकर आए जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लें, और हुआ भी यही। धीरे धीरे आजकल 2 ग्रुप बन चुके हैं प्रॉपर। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड है, वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत पाकिस्तान को लेकर के मन में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एडवर्टाइज से मिलने वाली मनी भी ज्यादा होती है। आज के मैच में या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो विजेता रहेंगे उन्हें 20 करोड़ रुपए का 20 करोड़ रुपए की इनाम राशि और एक ट्रॉफी मिलेगी, और उप विजेता को 10.5 करोड़ रुपए के आसपास रकम दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर कोई अन्य मैच मुकाबला, पीसीबी अपने आप को दिखाता है कि वो बीसीसीआई के बिल्कुल समकक्ष है।
ऐसे में इन्होंने खूब जबरदस्त तरीके से नाटक किए थे कि नहीं, हम चाहते हैं कि भारत यहां खेलने आए। भारत ने साफ अपनी तरफ से बीसीसीआई के माध्यम से कहलवा दिया था कि भारत सरकार डिसाइड करेगी कि टीम जाए या नहीं। खैर, पाकिस्तानियों ने बड़ी उम्मीदें हमसे रखी थी, हमने इनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। इस पर हमने कई सेशन पहले भी किए हैं। फाइनली आज जो हुआ है, हमने अपने आप को सही से प्रूव कर दिया है कि नहीं, हम ऐसी जगह नहीं खेलना चाहते जहां पर हमारे लिए ठीक नहीं है। तमाम प्रकार की चीजों के बीच में अब जो आगे आने वाला समय है वो आने वाले मैचेस का है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि अब और देश मैच हारें, जो इसके ग्रुप ए के सदस्य हैं वो मैच हारें, तो इन्हें अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिले। ये मैचेस की लिस्ट है, आप सभी जो मैच में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये पता होंगे कि कौन से मैचेस कब हैं। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत ऐसे ही